राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणगौर की। जी हाँ, आज गणगौर है तो बस सुबह से गणगौर के काम में ही हम लग गए हैं। गणगौर का जो प्रसाद होता है थोड़ा सा अलग रहता है, उनको गुन्हा बोला जाता है। मीठे और नमकीन दोनों तरह के बनाए जाते हैं। अब ये क्यों बनाए जाते हैं इसके बारे में तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब से मेरा जन्म हुआ है इसी तरह से मेरे मायके में बनते हैं और इसी तरह से ससुराल में बनते हैं, तो बस इसी सारी चीज़ों को हम भी फॉलो करते हैं। तो बस एक गुनाह बनाने के लिए 2 जनों की थोड़ी सी आवश्यकता होती है, इसीलिए बेटे को अपने साथ यहाँ पर मैंने किचन में बैठा लिया है, लगा दिया है उसको काम पर, क्योंकि घर में अगर बच्चे रहते हैं तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसीलिए थोड़े बहुत अपने कामों में उसको शामिल करती रहती हूँ ताकि उसका मन लगा रहे। तो बस यहाँ पर उसको वो फोल्ड किया जाता है इस तरह से, जैसे कि आप लोग वीडियोस में देख ही रहे हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने का आसान सा तरीका उसको मैंने बता दिया है, तो वो इस तरह से कर रहा है। बेल मैंने दिए थे और आज देखिए आज पूरी खाने में बना रही हूँ मैं पूड़ी, आलू की सब्जी और खीर। तो क्योंकि आज गणगौर के दिन, गणगौर पर हमारे यहाँ इसी टाइप का खाना बनाया जाता है। वैसे कढ़ी चावल बनाने का भी रिवाज है हमारे यहाँ पर, और आप चाहे तो कढ़ी चावल बना सकते हैं, आप चाहे तो पूड़ी सब्जी बना सकते हैं, तो अपनी मर्जी के ऊपर रहता है। व्रत हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ ये परंपरा शुरू से है कि व्रत नहीं किया जाता है, पूजा ज़रूर की जाती है। तो पूजा ज़रूर करूँगी, लेकिन पूजा से पहले खाना नहीं खाया जाता, इस चीज़ का रिवाज रहता है। तो मैं यहाँ पर खाना नहीं खाया है मैंने, अभी खाना खाऊंगी भी कहाँ से, बना ही नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से स्नान किया है, अपनी डेली की पूजा की है और बस बनाना हो गई है स्टार्ट। और फटा जो चाशनी आप देख रहे हैं ये की है मैंने मीठे गुनाहों को पाकने के लिए। तो इस पूजा में नमकीन और मीठे दोनों तरह के गुनाह बनाए जाते हैं। मीठे गुनाह इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि गोल गोल होते हैं। अब क्यों बोले जाते हैं इसका तो देखिए मुझे पता नहीं है। तो बस इनको मैं मीठा करने वाली हूँ, इस चाशनी में इसको पाकूंगी। और नमकीन तो मैंने पहले ही बना लिए थे, तो ये ठंडे होने के बाद चाशनी में इसको डालें। गरम गरम डालेंगे ना तो थोड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो मेरे ठंडे हो गए थे। एक चीज़ गर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ अगर गर्म होती है ना तो वो बेकार हो जाते हैं। तो देखिए अच्छे से इसको मिक्स करके एक थाली में अच्छे से फैला दूंगी ताकि जल्दी से ठंडे भी हो जाए। और देखिए अभी 11 बज चुके हैं, पूजा का होने वाला है टाइम। जब तक थोड़ा सा मुझे तैयार भी होना है, जब तक मैं तैयार होंगी जब तक ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। इनको एक थाली में अच्छे से मैं फैला देती हूँ। और देखिए इस तरह से फैला देते हैं ना तो ये बढ़िया से पककर हो जाते हैं तैयार, आराम से अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये चिपकेंगे। अगर आपकी चाशनी अगर अच्छी से बनी हो ना तो बहुत ईजिली अलग हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। रात में ही देखिए मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी, तो बस कुछ नहीं है, सिंपल से जो उंगलियों को रच लिया है। तो मेहंदी लगाने का गणगौर पे बहुत ज़्यादा शगुन रहता है, मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है। तो दोनों हाथों पे तो मैं नहीं लगा पाती, सिंपल एक हाथ में मेहंदी लगा ली है। और रेड कलर की चुन्नी की प्रिंट की साड़ी ज़रूर पहनी जाती है, गणगौर पर विशेष महत्व रहता है इसका। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैं तैयार हो गई हूँ। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ हल्दी और महावर चढ़ाने के बाद लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने हल्दी और महावर चढ़ा दिए हैं। इसके बाद लगाऊंगी मैं अपने पैरों में। तो सबसे पहले सीधे पैर में महावर लगाया जाता है, यही शगुन रहता है कि सीधे हाथ से और सीधे पैर से ही शुरुआत की जाती है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद लगाया जाता है महावर लगाया जाता है, और हमेशा अंगूठे से ही शुरुआत की जाती है। महावर तो अब लग चुका है। महावर लगाने के बाद उठते हैं और उठकर करते हैं पूजा की तैयारी। और साड़ी मेरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बहुत पुरानी साड़ी है और आप सभी को तो पता ही है कि मैं साड़ी ना के बराबर पहनती हूँ। घर में तो ज़्यादातर मैं सूट ही पहना पसंद करती हूँ, लेकिन त्योहारों पर साड़ी अच्छी लगती है। अपना मतलब एक त्योहारों का जो लुक है ना वो निखर कर आता है, साड़ी पहनने में अच्छा लगता है। त्योहारों पर पूजा पाठ में साड़ी बहुत सुंदर लगती है। तो बस अपनी पूजा की यहाँ पर तैयारी कर लूँ। और हमेशा के
अकेले ही पूजा करती हूँ। बहुत साल हो गए हैं मुझे अकेले पूजा करते करते। पहले की शुरू की एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि कुछ छुपा नहीं है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अकेली पूजा करने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सच बता रही हूँ, दिल की बात बता रही हूँ। पूजा करने का जो मज़ा है ना वो सभी लोगों परिवार वालों के साथ में आता है। लेकिन संयोग ये है कि परिवार वाले सभी लोग थोड़े दूर दूर रहते हैं और व्यवस्थाएं ऐसी बन नहीं पाती कि एक दूसरे के यहाँ पर जा पाएँ हम लोग। तो इसीलिए अपने अपने घर में इसी तरह से पूजा करते हैं और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, अगर आप भी इसी तरह मेरी तरह अकेले पूजा करते हैं ना तो धीरे धीरे आप भी इसी तरह सीख जाएंगे। बहुत आसान होता है, करते करते कोई चीज़ों की क्या होती है, आदत हो जाती है हमें। तो बस इस तरह से देखिए मैं निकाल देती हूँ, फल चढ़ा देती हूँ, सिंपल सादा तरीके से देखिए मैं पूजा करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं आता है, गणगौर के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। राजस्थान में गणगौर बहुत अच्छे से बनाया जाता है, हमारे यहाँ पूजा की जाती है सिंपल सादा तरीके से, जिस तरह से मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि किस तरह से पूजा की जाती है। इसके बाद देखिए कहानियाँ भी मुझे नहीं आती, मेरी सासू माँ को बहुत अच्छे से आती हैं, क्योंकि पहले की औरतों को बहुत अच्छे से कहानियाँ याद रहती थी, लेकिन मुझे कहानियाँ याद नहीं रहती, मैं भूल जाती हूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरह की कथा की बुक ले ली है, तो इसमें बहुत अच्छी कहानी है, बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इस तरह की कहानियों की बुक रखती हूँ। और देखिए मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था ना, धूप पानी, जो धूप का जो पानी है ना वो अपने सारे सुहाग के ऊपर आपको 16-16 बार छिड़कना होता है। तो देखिए इसी तरह से आप सभी सारी चीज़ों के ऊपर 16-16 बार आपको छिड़कें, जितना भी आपने श्रृंगार किया है। 16 श्रृंगार किए जाते हैं गणगौर में। सुहाग पर ये जल छिड़कने से इसे कहा जाता है कि इससे हमारे सुहाग में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, बहुत ज़रूरी रहता है जल छिड़कना। तो आप चाहे तो यहाँ पर हल्दी का पानी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कच्चे दूध का भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अपने अपने घर की परंपराएं हैं, जहाँ जैसा माना जाता है। हमारे यहाँ पर हल्दी का यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पर हल्दी का पानी छिड़कते हैं। इसके बाद चलिए करते हैं आरती। देखिए इस तरह से की हमने गणगौर की पूजा। अब आप सभी के साथ शेयर करूंगी विसर्जन की विधि। गणगौर की आप विसर्जन किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया है कि विसर्जन कैसे करें, तो चलिए आप लोगों के साथ विसर्जन करना है। तो 4 बजे के टाइम पर सबसे पहले आपको क्या करना है, गणगौर को पिलाया जाता है पानी। तो सबसे पहले देखिए जो हमने गुन्हा चढ़ाए थे ना, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे गुन्हा किसे कहते हैं। तो ये होते हैं गुन्हा, जो कि मैदा के बनाए जाते हैं, नमकीन और मीठे, इनको गुन्हा बोला जाता है। देखिए तो ये इसको हमने हटा कर रख दिया है साइड में, क्योंकि ये दान में ही जाएंगे, इनको खुद नहीं खाया जाता है, इनको सिर्फ दान किया जाता है। ये श्रृंगार का सामान भी दान करेंगे। जो हमने पैसे यहाँ पर चढ़ाए हैं, दक्षिणा यहाँ पर चढ़ाई है, वो भी हमें दान ही करना होता है। सिर्फ अपनी झोली में जो हमने गुनाह रखे थे ना, वो गुनाह हमें स्वयं को खाना है, वो भी हमें किसी को नहीं देना है, ना ही अपने बच्चे को, ना ही अपने पति को। तो ये आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमने सारा सामान हटा के रख दिया है। इसके बाद देखिए हम सोने की अंगूठी से गणगौर माता को जल पिलाया जाता है। तो देखिए बीच की उंगली में मेरे सोने की अंगूठी है, तो इस अंगूठी को मैं उतार कर इसी से देखिए जल पिला रही हूँ यहाँ पर। तो आप देख लीजिए विधि, बहुत जल्दी कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी इस वीडियो को डालूँ, ताकि आपको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए इस तरह से देखिए अंगूठी के अंदर थोड़ा सा मतलब वो होता है, औड़ा टाइप का होता है, इसमें जल आसानी से भर जाता है। तो देखिए इस जल को हमें गणगौर माता को पिलाना है। तो देखिए इस तरह से आप 5 से 7 बार इस तरह से देखिए गणगौर माता को आप जल पिलाएंगे। नीचे एक प्लेट ज़रूर लगा लें, ताकि आपकी चौकी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, तो इससे बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है। और देखिए इस तरह से आपको 5 बार 7 बार, जितनी बार आपकी सुविधा हो उतनी बार आप पिला सकते हैं। इस संख्या में ही पिलाया जाता है, जैसे 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार। तो देखिए इस तरह से हमें ये 4 बजे पिलाया जाता है। पूजा करने के बाद जैसे 4 बजे ना, तो 4 बजे आप गणगौर माता को पानी पिला दें। उसके बाद देखिए आप अपनी पूजा की चौकी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूजा करने के बाद पूजा उठाने की जो चौकी होती है ना, समझे 2 से 3 घंटे का समय उसमें होना चाहिए। तो इतना समय तो हो चुका है, हमने 11 बजे समथिंग मैंने पूजा की थी, और इतना टाइम हो चुका है। तो अब देखिए मैं सारी चौकी हटा दूँगी। जितने भी फूल दूबा वगैरह आपने जो भी चढ़ाए हैं, ये सभी सिरने के लिए जाते हैं। तो ये देखिए धूप बत्ती,
का जो भी होती है ना, भभूत वगैरह होती है, जो हमने हवन किया था, वो सारी सामग्री भी इस तरह की देखिए मैं पन्नी में रख लेती हूँ। जब भी कभी नदी के पास जाना होता है तो वहीं सारी चीज़ें हम लोग सिरा देते हैं। ये दूबा जो कि हमने छिड़कने के लिए ली थी, ये दूबा भी सिरने के लिए जाएगी। ये जो पेज है ना, ये भी हम सिरा देते हैं। अगर आप दीवार पर बनाते हैं ना तो दीवार पर बहुत सही रहता है, क्योंकि वो साल भर बना रहता है। अब मैं क्या यहाँ पे मंदिर के सामने पूजा करती हूँ ना, तो मंदिर पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो दीवार पर ज़रूर बनाएं, साल भर बना रहता है और बहुत अच्छा सही भी लगता है। उसके बाद देखिए विसर्जन के लिए सबसे पहले आप थोड़े से चावल छोड़ दें शिव पार्वती के पास में। आप बोलें कि विसर्जन है, उससे चावल छोड़ दें। उसके बाद देखिए आप मूर्ति का विसर्जन करेंगे। आप चाहे तो देखिए इस तरह के बर्तन में थोड़ा सा जल भर लें, उसमें भी आप मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मिट्टी की मूर्ति ना ज़्यादा टाइम तक हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्ति होती है ना, वो खंडित हो जाती है। इसका जो विसर्जन है वो अलग तरीके से आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो देखिए मेरा एक गमला है, इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है, तो इस गमले के अंदर मैं शिव पार्वती जी को स्थापित कर दूँगी और इसमें थोड़ा सा जल मैं डाल दूँगी, ताकि विसर्जन के रूप में उनके ऊपर जल चला जाए। और ये 2-3 दिन के जो अंदर जो ना ये मूर्ति पूरी तरह से गल जाएगी और मिट्टी ना मेरे गमले के अंदर चली जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। हमारे यहाँ तुलसी में नहीं रखे जाते शिव पार्वती जी, इसलिए हम तुलसी में नहीं रखते। इस तरह से देखिए मनी प्लांट एक शुभ पेड़ भी माना जाता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका हमें लगता है। तो इस तरह से देखिए आप अच्छे से इसमें जल डाल दें। 2 से 3 दिन में आपको मतलब पूरी मिट्टी मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार मैंने ऐसा किया है, तो ये बहुत सही तरीका रहता है। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद चलिए दिखाती हूँ आपको चौकी का आपको क्या करना है, क्या क्या करना है। तो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो आपने अपने सुहाग पर जो जल छिड़का ना, इसे भी आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। बस इस तरह से डालें कि ज़मीन में ना लगे, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए अपनी चौकी को आप अच्छे से उठा लें। देखिए सारी चौकी हमने उठा ली। उसके बाद देखिए चौक जो आपने पूरा है ना, इस तरह अपने पल्लू से इस तरह देखिए चारों कोनों पर फेर कर अपने सिर से लगाया जाता है। हमारे यहाँ यही रीत है। इसके बाद देखिए जो भी आटे से आपने चौक पूरा है, ये आटे को मैं चिंटियों को चुगने के लिए देखिए इस तरह से खिड़की में डाल देती हूँ। तो चिंटियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती हैं और चिंटियों को आटा चुगाना बहुत अच्छा माना जाता है।